यूपी उपचुनाव में गाजियाबाद सीट पर मिली जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा की जीत पर सांसद अतुल गर्ग, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा समेत कई अन्य नेताओं ने उन्हें बधाई दी। सभी ने बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा को जीत का हलवा खिलाया। अतुल गर्ग ने कहा, ये जीत कार्यकर्ताओं के प्यार और समर्थन की जीत है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। यूपी उपचुनाव में गाजियाबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा ने जीत हासिल की है। जीत के बाद उन्होंने क्या कहा, सुनिए। तो वहीं आपको बता दें कि संजीव शर्मा ने जीत हासिल की है और उन्हें बधाई दी जा रही है। यूपी उपचुनाव में गाजियाबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा ने जीत हासिल की है। जीत के बाद उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे। तस्वीरों में आप देखिए, जीत के बाद की ये तस्वीरें हैं। विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। गाजियाबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा जीते हैं। गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा ने भारी बहुमत के साथ में अपनी जीत दर्ज करवाई है। 60,000 के करीब का ये आंकड़ा यहां पर जीत का नजर आ रहा है। संजीव शर्मा जी इस समय हमारे साथ में। संजीव जी, सबसे पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई। क्या उम्मीद थी इतना बड़ा मार्जिन, क्योंकि वोट प्रतिशत बेहद कम रहा था, तो क्या उम्मीद थी? 50,000 का आप कह रहे थे, उससे भी ऊपर जीत मिली है। मैंने तो सुबह ही आपको बता दिया था जब वोट खुलनी शुरू हुई थी कि आंकड़ा कम से कम 50,000 होगा और उससे ऊपर जाएगा। तो मैं गाजियाबाद की सम्मानित जनता का, अपने सभी कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का, शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने सबने मुझ पर विश्वास जताया और कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की इस चुनाव में। इसकी वजह से मुझे पूरा विश्वास था कि हमारी एक अच्छी जीत होगी। क्या लग रहा है सर, योगी जी जिस तरह यहाँ रोड शो करके गए तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा और उससे ये बम्पर जीत हासिल हुई है? देखिए, योगी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का जोश तो हमेशा ही रहता है। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते हैं। समाज के अंदर चाहे रामलीला करानी हो, चाहे खाटू श्याम जी का जागरण हो, चाहे व्यापार मंडल हो, चाहे सामाजिक कोई भी काम हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेता है। इसी की वजह से वो जनता से कनेक्ट रहता है। हम अपनी नीतियों को लेकर, योजनाओं को लेकर, अपने पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर कोई ना कोई अभियान के तहत हम जनता से सीधे जुड़ते रहते हैं। इस वजह से जो सपा और बसपा के लोग आए वो केवल चुनाव लड़ने के लिए आए। कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग गई। सपा ने जो प्रत्याशी उतारा वो बसपा के पदाधिकारी थे, बसपा ने जो प्रत्याशी उतारा वो सपा के पदाधिकारी थे। केवल मैं ही एक ऐसा कार्यकर्ता था जो पार्टी का मूल कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी में जो काम करने वाला था। 2 बार से महानगर अध्यक्ष के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। जनता ने विश्वास दिखाया, कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया और बड़े नेताओं का आशीर्वाद रहा, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा, प्रदेश अध्यक्ष जी का आशीर्वाद रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद रहा। सबके आशीर्वाद से एक अच्छी जीत गाजियाबाद विधानसभा में हुई है। अच्छा, विजयनगर वर्सेस बाहर का मुद्दा इस बार विपक्षी पार्टी द्वारा उठाया गया, तो इस बार क्या कुछ वरीयता आप विजयनगर को देंगे, क्योंकि उसी के सबसे ज्यादा विकास कार्य रुके हुए बताए गए और उसी को मुद्दा दूसरी पार्टी बनाती हुई नजर आई? ऐसा उनके मुद्दे को तो खारिज कर दिया लोगों ने, कभी पीडीए के नाम पर, कभी लाइन पार के नाम पर। हम ना जाति पाति की बात करते हैं, ना हम क्षेत्रवाद की बात करते हैं, ना हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास रखते हैं। अगर मकान मिलेगा तो सबको मिलेगा, अगर गैस मिलेगी तो सबको मिलेगी। हम लोगों में कोई जाति पाति का, हम धर्म का ही भेद नहीं करते हैं। ये लोग हैं, इन लोगों को अब नकार दिया है बुरी तरीके से। अब अखिलेश जी किस मुंह से यहाँ गाजियाबाद आएंगे? अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, विजयनगर में आपने अपना एक रिहाइश ली थी चुनाव के दौरान, तो क्या माना जाए कि अब जनता के बीच विजयनगर भी परमानेंट रहूंगा, वहीं रहूंगा, लाइन बार क्षेत्र में रहूंगा। चूंकि अब मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो लाइन बार क्षेत्र में रहूंगा और गाजियाबाद शहर में अपना कार्यालय बनाऊंगा। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे जो प्राथमिकता में रहेंगे जिनको आप सबसे पहले पूरा करना चाहिए? दुधेश्वर नाथ मंदिर है, हमारा सनातन धर्म का सबसे बड़ा गौरव है, प्रतीक है, उसमें कॉरिडोर बनना चाहिए। एम्स का जो सैटेलाइट सेंटर है वो गाजियाबाद विधानसभा में बनना चाहिए। अपना महामाया स्टेडियम है, उसमें अपग्रेडेशन होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य में
जो है उसकी जो भी काम हो रहे हैं उसकी गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। जो अपना लाइन पार क्षेत्र है उसमें पेयजल की समस्या, उस पेयजल को ठीक कराएंगे। जल निकासी की समस्या है NH 24 के उधर जो कॉलोनियाँ हैं उनमें बागू, अकबरपुर, बहरामपुर, उसमें मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, वो सब पूरा कराएंगे। देखिए, धन्यवाद सर बातचीत के लिए। ये थे संजीव शर्मा जो कि बता रहे थे कि उनकी प्राथमिकताएं अब जो क्षेत्र है उसके विकास की रहेंगी। इसके साथ में अब वो विजयनगर, जिसका विपक्षी पार्टी मुद्दा बना रही थी, वहीं पर अपनी आवास बनाकर कार्यकर्ता और लोगों के बीच रहेंगे ताकि जनता के जो विकास कार्य हैं उनको सुगमता से पूरा करा सकें। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया।